हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये सारे आपके प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप बच्चे अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपने भी स्टार्ट करी है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्रीवियस का रोल बहुत ज़्यादा होता है आपके एग्जाम के अंदर। बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीवियस से, बिकॉज नेचर ऑफ एरर रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, आई वुड हैव टोल्ड यू इफ आई रिसीव द मेडिसिन्स। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है 12/8/2021 का। देखो एग्जाम में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिलता है बच्चों। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आपको एक पार्ट को एग्जामिनर अंडरलाइन करके दे देगा। जितना पार्ट अंडरलाइन करके देगा उतने पार्ट के लिए नीचे आपको इंप्रूवमेंट पूछेगा। ठीक है, जैसे कि आप बच्चे इसमें देख सकते हैं, रिसीव को एग्जामिनर ने अंडरलाइन कर रखा है और उसी रिसीव के लिए नीचे ऑप्शन दे रखे हैड रिसीव्ड, आई एम रिसीविंग, वुड रिसीव और नो सब्सटीट्यूशन। ये नो सब्सटीट्यूशन आप तभी टिक करेंगे जब ये रिसीव सही होगा, तो आप नो सब्सटीट्यूशन टिक करेंगे। अगर रिसीव सही नहीं है तो आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में से चेक करना है कि कौन सा वहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। अब देखो पॉइंट के सिंपल क्या आता है बच्चों कि हमें यहां पर वुड हैव दे रखा है विद थर्ड फॉर्म। टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और टेल की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। सेकेंड भी एंड थर्ड भी टोल्ड। अब हम जानते हैं कि ग्रामर में जहां पर भी हैज आएगा और हैव आएगा या फिर हैड आएगा, आपको ध्यान रखना है हैज का यूज सिंगुलर के साथ होता है और हैव का यूज प्लूरल के साथ होता है। और ये हैज और हैव आपके प्रेजेंट में आते हैं और पास्ट के केस में आप यूज करते हैं हैड, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। पास्ट के केस में आप हैड यूज करेंगे, पास्ट जब भी होगा तो आप हैड का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल पॉइंट क्या आता है कि हमने यहाँ पे हैव देखा तो टोल्ड है। ठीक है, अब रिसीव करेक्ट होगा या नहीं, अब इसके लिए एक पॉइंट को समझना। रिसीव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ग्रामर में जो फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, ग्रामर में जो ये फर्स्ट फॉर्म होती है ये यूज होती है आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ये यूज होती है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये दोनों का यूज होता है आपके प्रेजेंट टेंस में। ये दोनों का यूज होता है आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर वुड मतलब पास्ट और हैव लग के वो परफेक्ट फॉर्म बन गई। तो जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हम इसको प्रेजेंट में यूज करेंगे, क्योंकि जहां पर भी इफ, अनलेस, अनटिल आएगा ये कंडीशनल वर्ड होगा और ये कंडीशनल वर्ड आपके इस क्लॉज को क्या बनाएगा, कंडीशनल क्लॉज। अब जहां पर भी आप कंडीशनल वर्ड को देखेंगे तो जैसा कंडीशनल क्लॉज होगा वैसा ही मेन होगा। तो मेन आपको किस में दे रखा है, पास्ट परफेक्ट में दे रखा है वुड हैव के साथ। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का। किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट के केस में आपको ध्यान रखना है आप यूज करेंगे हैड और ग्रामर में जहां पर भी हैज, हैव और हैड आता है वो लेकर आएगा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आप हैड के साथ यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखो आप आई एम रिसीविंग खत्म क्योंकि ये प्रेजेंट को बताता है और वुड रिसीव इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि दोनों क्लॉजेस में हम कभी भी वुड का यूज नहीं करते। हम उस क्लॉज में वुड कभी नहीं लगाते जहां पर कंडीशनल वर्ड होगा, तो यहां पर वुड का यूज भी नहीं होगा। ठीक है, नो सब्सटीट्यूशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आपके प्रेजेंट केस को बताती है, तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा है दैट इज हैड रिसीव्ड।
तो हैड रिसीव्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, हमने क्यों फर्स्ट को लगाया है आपको समझ आ गया होगा। हर एक पॉइंट के ना जो भी मैं आपको समझाती हूँ इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, चीज़ों को समझा करो। आपको इतना डिटेल में इसीलिए समझाया जाता है ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 8/8/2022 का। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर इन दिस सिचुएशन। देखो ये स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है, अभी इंप्रूवमेंट देखा, ये स्पॉट द एरर है। आप देख सकते हो एग्जामिनर ने आपको ब्रेक करके दे रखा है सेंटेंस को 4 पार्ट्स में, आपको चेक करना है। अब उसने ये क्लियर कर दिया है कि सेंटेंस एरर फ्री नहीं है क्योंकि उसने नो एरर ऑप्शन नहीं बनाया। उसने ये क्लियर कर दिया है कि किसी ना किसी पार्ट में एरर है ही है। तो अब आपको चेक करना है किस पार्ट में एरर है, जो इस पार्ट में एरर होगी वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, वॉज के साथ क्या दे रखा है, यू यानी कि प्रोनाउन। जब भी आपको वॉज के साथ वर्ब ना मिले तो आप उसको समझ लो इंग्लिश में उसको बीइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बीइंग। और जब भी पास्ट में बीइंग का केस होगा, ठीक है, तो वहां पर आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, आप इन दोनों के साथ जो यूज करेंगे वो वर्ब का यूज करेंगे। अब आपके माइंड में डाउट जरूर होगा कि हमने तो स्कूल में कभी पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वॉज का यूज तो वहां होगा जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और आप कह रहे हो दोनों के साथ वर्ब का यूज करना है। हमने पढ़ा था वर्ब का यूज वहां होगा जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो आपने अगर ऐसा पढ़ा था तो ये गलत नहीं पढ़ा था, ये सही पढ़ा था, लेकिन ये वहां होगा जहां आप किसी एक्शन की बात करेंगे। ये वहां होगा जहां आप किसी एक्शन की बात करेंगे, बट यहां पर कोई भी एक्शन नहीं है, यहां पर कोई भी एक्शन नहीं है। हम यहां पर यू की बात कर रहे हैं, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, यू की। तो यू के केस में हमें ये क्लियर हो रहा है ये हमारा एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, क्योंकि यहां पर जब वर्ब नहीं होती तो ये किसका काम करेगा, मेन वर्ब का। जब पीछे वर्ब नहीं होती तो ये किसका काम करेगा, मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब के केस को हम इसको बीइंग बोलते हैं, और बीइंग में सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ क्या आएगा, वर्ब। सबके साथ बच्चों क्या आएगा, वर्ब। तो यहाँ पर हम लोग वॉज की जगह क्या लिखेंगे, वर्ब। जब भी पास्ट में हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की बात की जाती है जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होते हैं, मैं तुम्हारी जगह हूं नहीं, मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूं, ठीक है, होती तो शायद मैं अपना आपा खोती नहीं, ऐसे सिचुएशन में शायद मैं अपने आपे को खोती नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपकी जगह हूं नहीं, मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कहो अगर मैं इंडिया का पीएम होता तो आज इतनी बेरोजगारी ना होती, तो आप इंडिया के पीएम है नहीं, ऐसा सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, इनको बोलते हैं हम। और हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस के अंदर आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर दिया हो या फिर आपको प्लूरल दिया हो, आप हमेशा जो यूज करेंगे वो वर्ब का यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 3/2/2022 का। दिस लॉक विल नॉट ओपन अनलेस यू डोंट यूज द करेक्ट कोड। आपको चेक करना है डोंट यूज करेक्ट है या नहीं। इसके लिए केवल डोंट यूज से आप आंसर नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली थोड़ा सा पहले सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले क्या दे दिया, अनलेस। अनलेस की बच्चों बात करें, अनलेस एक आपका एक नेगेटिव वर्ड होता है जो अपने आप में ना नहीं होता है, और ये नेगेटिव वर्ड होने की वजह से ये अपने साथ कभी भी नॉट को लेकर नहीं आता। मैंने आपसे बोला आप तब तक पास नहीं हो सकते जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करते, कठिन परिश्रम नहीं करते। तो यहाँ पर एक कंडीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक अनलेस क्या है, अपने आप में बोलने में आएगा जब तक मेहनत नहीं करोगे, नहीं बोलने में आएगा, बट हम इसके साथ नहीं नॉट का यूज नहीं करते क्योंकि इसका मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना अनलेस, अनलेस वाले केस में नॉट का यूज नहीं होगा। अब नॉट का यूज नहीं होगा तो हमें क्लियर हो गया, नो इंप्रूवमेंट तो रिक्वायर्ड तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर विल आपके फ्यूचर को बता रहा है, विल आपके फ्यूचर को बता रहा है। तो फ्यूचर के केस में हम कभी भी कंडीशनल में, क्योंकि ये कंडीशनल वर्ड है अनलेस, और जहां पे भी कंडीशनल वर्ड होगा वो आपका कंडीशनल क्लॉज होगा। तो
ऐसा कभी नहीं होगा कि एक फ्यूचर में है सिंपल और एक में पास्ट में आ रहा है, क्योंकि डिड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट है, तो पास्ट का यूज नहीं होगा। अब हम आर यूजिंग का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्शन प्रोग्रेस में नहीं है, क्योंकि जो है उसी के साथ रिप्लेस करेंगे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए हम आर यूजिंग का यूज भी नहीं करेंगे। इस पॉइंट को आप बच्चे समझ लेना, जब भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब भी बच्चों आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव मिलता है या फिर आपको सेंटेंस इंटेरोगेटिव मिलता है, तो वहां पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, और आप यूज करेंगे प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ डू, और जहां पे भी डू और डज आते हैं तो ये लेकर आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस नेगेटिव में नॉट आता है और इंटेरोगेटिव में ये डू और डज बिफोर सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो जब ये नॉट हटेगा तो हमें क्लियर है, तो डू भी यूज नहीं होगा, तो उसको अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें वहां पर सब्जेक्ट कैसा दिया है प्लुरल, तो हमें यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसीलिए हम वहां पे यूज करेंगे, हम आर यूजिंग का यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर हुआ पॉइंट? सभी को क्लियर है? आई थिंक आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता चल रहा होगा, और होना भी चाहिए। मैं आपको हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करती हूँ, क्यों एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि कोई भी डाउट की गुंजाइश ना बचे। बाकी आपकी क्लासेस लाइव चल रही है, रेगुलर है, मंडे टू फ्राइडे आप रेगुलर क्लासेस लीजिए लाइव, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, पॉइंट क्या है, हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग इन माई अफेयर्स आई वुड हैव बीन इन द यूएस नाउ। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल का है, 9/8/2021 का। आपको चेक करना है कि क्या यहां पर हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग करेक्ट है या नहीं। तो आप बच्चे एक चीज समझ लो, ग्रामर में जहां पर भी हैज मिले, जहां पर भी हैव मिले, जहां पर भी हैड मिले, ये तीन ऐसे केस हैं, चाहे हैज वुड हैव फॉर्म में मिले, कुड हैव फॉर्म में मिले, माइट हैव फॉर्म में मिले, मस्ट हैव फॉर्म में मिले, मतलब जहां पर भी हैज हैव और हैड वर्ड लिखा हुआ आ जाए ना, तो वहां ध्यान रखना पूरी ग्रामर में सिर्फ एक ही वर्ब आती है, वो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमने हैड के साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करना, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म हमारी इंटरफेयर्ड आएगी, बाकी हम किसी को रिप्लेस नहीं करेंगे। हम टेंस को चेंज नहीं करते, हम इसलिए नहीं करते भाई यहाँ पे वुड हैव बीन आ रहा है और हैव वुड के साथ आ रहा है, तो वो परफेक्ट को बता रहा है पास्ट के, तो इसीलिए हमें प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते। दूसरा, वॉज यू नॉट इंटरफेयर, वॉज के साथ दो ही वर्ब आते हैं, या तो आईएनजी आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी, तो हम यहाँ पर वॉज का यूज भी नहीं कर सकते। ये कंडीशन 3 है इन कंडीशनल सेंटेंसेस, जहां पर आपको कंडीशनल क्लॉज मिलेगा पास्ट परफेक्ट में, और मेन क्लॉज में आप वुड, शुड, कुड, माइट के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म विद हैव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 20/8/2021 का। द शॉपकीपर वुड हैव फाइंड हर इफ he come to know that she damaged the toy on exhibit। अब पॉइंट क्या आता है, आपको चेक करना, he come to know करेक्ट है या उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो, हमें ये क्लियर है कि he दे रखा है, he सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखो एलिमिनेशन किस तरह से लगाएंगे, और हम सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, तो नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। अब कम्स लिख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, एक और चीज देखो, टू के साथ क्या दे दिया, न्यू। ग्रामर में जहां भी टू आता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है,
और न्यू वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे जहां पर भी टू आएगा फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, ये भी खत्म। अब दो ऑप्शन बचे, अब दो ऑप्शंस बचे हैं, तो आप चाहो तो इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, टू के साथ भी अगेन न्यू आ गया, तो ये भी खत्म। कौन सा ऑप्शन बचा है, वो है हमारा थर्ड। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, ही केम टू नो विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, आप इस तरह से एलिमिनेट कर कर भी आंसर को निकाल सकते हो। इतना समझ आया, पॉइंट क्लियर हुआ। कभी कभी हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया होता है, हालांकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ही है क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट में है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ आएगा। बट एग्जामिनर जहां पर भी हमें ऑप्शन देता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें उसको चेक करना होता है। लास्ट क्वेश्चन है ये, यहां पर दे रखा है द सोल्जर्स वुड नॉट हैव सरेंडर्ड इफ दे नॉट रन आउट ऑफ एनिमेशन। अब देखो ये सीजीएल का क्वेश्चन है मेंस का 19/1/2022 का। अब हम बात कर रहे हैं नॉट रन आउट। ग्रामर में नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होता। नॉट को सबसे पहले चाहिए, अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नॉट से हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब डू नॉट रन आउट, हैड नॉट रन आउट, डिड नॉट रन आउट, यहां पे वुड हैव आ रहा है, और जहां पर भी वुड आता है मेन क्लॉज में, इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर आपको कभी भी कंडीशनल में मेन क्लॉज के अंदर आपको मिले वुड, शुड, कुड, माइट के साथ हैव और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में आप कंडीशनल क्लॉज के अंदर, आप कंडीशनल क्लॉज के अंदर आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन में आ रही है, वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगी। आप डिड और डू नॉट को एलिमिनेट कर देंगे। बोलो इतना क्लियर हुआ। आज के लिए बच्चों इतना रखेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।